करो। 1.5 GB मिलाते हैं तो 1.5 GB को इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में करो। देखो हम समाज की बहनों से बहुत विनम्र निवेदन करते हैं, आप लोग समाज की सुंदरता है, समाज की खूबसूरती है, समाज का मान सम्मान है। आप लोग पढ़िए, आगे पढ़िए। आपको कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं जो कि 1 तारीख को हुई थी। 2025 दिन था 1 तारीख। सलेहा के पास बंधूर गांव है। उस गांव में एक 27-28 साल के अधेड़ आदमी ने, जो कि रामेश्वरी पांडे था उसका नाम, उसने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जरा सोचिए, उस नालायक इंसान को जरा भी शर्म नहीं आई। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ उसने इतना दुष्कृत्य किया। इतना करने के बावजूद उसने झाड़ियों में फेंक दिया उसे मरने के लिए। वो बच्ची भूखी थी समोसे की, उसकी समोसे की दुकान थी उस नीच व्यक्ति की। अब देखिए तुलसीदास ने क्या लिखा है कि ब्राह्मण कितना भी नीच हो वो पूजनीय है। अब रामेश्वरी जैसे पांडे नीच व्यक्ति ने ऐसा दुष्कृत्य किया है, ये पूजनीय है कि जूतों के लायक है? जूतों के लायक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जूते मिलने चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिख के गए हैं, ये पूजनीय है। ये उसी समकालीन थे, तुलसीदास जी और कबीर रैदास जी उसी समकालीन थे। उन्होंने तो बहुत गंदा मतलब जो हम अपने सीने से किताबें लगाए घर में रखे हैं उसमें हमारे लिए गंदा गंदा ही लिखा है। और उसे बढ़िया आप पूछते हैं, दिन रात अगरबत्ती लगाते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं। और जो हमारी उन अज्ञानताओं को दूर करता है वो किताब हमारे घर में ना मिलेगी। वो किताब संविधान की है, वो संविधान की किताब रखिए और बाकी किताबों को फेंकिए बाहर, उनसे उद्धार नहीं होना है। जिस प्रकार डेली आप शाम के अपनी संध्या की आरती करते हो, उसी तरीके से संविधान की किताब का डेली एक पन्ना पढ़िए। 365 दिन होते, 365 दिन में वो किताब याद हो जाएगी आपको। 365 दिन में वो पूरी संविधान की किताब याद हो जाएगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं। लेकिन हमारा ये हो सकता है आपको इससे पहले कोई बताने वाला रहा ना हो, इस वजह से चीजें हुई हैं। लेकिन आज तो आपने जान ली ना। आप लोगों ने मुझे इतनी दूर से बुलाया, तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप एक बार बात मानिए। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम उन अज्ञानताओं की चीजों को त्याग दें, आगे छुआ दें, सब कछु कर दें, उन चीजों को हटा दें जड़ से। जब वो हमारे आसपास नहीं होंगी, ये बच्चे नहीं देखेंगे, तो बदलाव ऑटोमेटिक होगा। गांव में बूढ़े बुजुर्ग रहते, सब कोई थे, तो पहले अगर कोई भी चीज जैसे तकिया कला में होता था, सब बच्चे राम राम करते थे, बूढ़े बुजुर्ग राम राम करते, तो छोटे छोटे बच्चे भी राम राम करते कि नहीं करते? मेरे घर में सब अम्बेडकरवादी विचारधारा की तो जय भीम करते हैं। तो मेरा भतीजा है इतना सा 3 साल का है, सुबह शाम कोई भी व्यक्ति मिलेगा सबसे जय भीम करता है, सबसे जय भीम बोलता है। कोई भी रहा है जय भीम बोलेगा। तो ये बदलाव है। कैसा बदलाव? देखा सीखी का। अब आपके यहाँ के लोग जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। बच्चे बहुत सीखते हैं छोटे छोटे। तो जैसा अगर आपने घर में पूजा पाठ की सामग्री स्टार्ट करी, बच्चों के दिमाग में जाएगा ना, जाएगा कि हमारे माता पिता ऐसे करते तो हमको भी करना चाहिए। तो ये रूढ़िवादी परंपराएं हो गई, तो स्वयं वही चीज सीखते हैं। अगर वो चीज आप हटा दें, उसकी जगह कुछ दूसरी चीज करने लगे, तो वो चीज भी वो लोग करेंगे। तो ये व्यवस्थाएं होती हमारे घरों की कि हम जो अब हमारे दिमाग में एक अच्छा डर बैठा रहता है कि भूत प्रेत होते हैं। सबके दिमाग में भूत प्रेत वाला डर बैठा रहता है। ये डर इसलिए बैठा कि हमारे पुरखन ने दावे हम बेटा वो बास अंदर ही ना जाए, कुछ बैठो है होते रात को है ना भाग जाए होते कौन कहा खबीस अबीस बात रहा थे, ऐसे रहा थे। हमने तो आज तक ना देखी। अब जो नई उम्र के लड़का है अच्छी जोश जुनून में रहा थे, तो रात में अगर फोन आएगा कौन उनको, तो दही मरघटा में जाके बैठ के दरबार करा था। एक चुड़ैलन से बात करेगा मरघटा में पहुंच जाते ना, होता है कि नहीं होता? तो उनके दिमाग में उसमें डर वो रहता ही नहीं है, कहा कि चुड़ैलन से लगे दरबार करेंगे, तो उन्हें भूत प्रेत कहां से लग रहे हैं? कहा उनके दिमाग में दूसरों को भूत है ही नहीं है। तो यही चीज है
कि अगर हमारे दिमाग में डर बैठो तो वो पहले से बैठा होगा उतने जाए बेटा बाबा बैठो, चुप हो जाए बेटा, बाबा खा ली भूत हो जाए, तो जो हमने दिमाग में घुसेड़ दाओ इसे भी सबका भूत प्रेत लग जाता। अब ना रखो 9 देवी, 9 देना दोनों पासे रहने ना रखो, ना बिगाड़ जाए कछु। जो बताओ आप अरे माता, हमने कही कि 9 देवी ना रखो, इसके पीछे कारण है बस 7 साल की बिटिया देवी नो ही काहे नहीं आ गई उनके शरीर में आना जाती, तो बड़ो करवे के लाने आ जाए, अच्छो करवे के लाने ना कछु बिगाड़ जाए तो मैं तो घर को वंश नाश कर दे पूरा, गलती से जो नहीं कह मैं तो खेतवा को चारा नाश करें जाभी तो कह रहा चाहिए कि हम तो खेतवा में अच्छी फसल लगा दे 20 साल तब जिंदगी भर खाएगी। दादाजी बताओ माता का ऐसा कहना चाहिए कि ना कहना चाहिए? ये पुरानी परंपराएं हैं जिन लोगों ने बनाई हैं और उन्हीं परंपराओं को हम ढोलता रहे आज जबरदस्ती, कोई फायदा नहीं उससे, फायदा कुछ नहीं है फिर भी ढोलते आ रहे हैं। और एक चीज सोई याद रखो, जो ज्यादा भक्त रहा थे वो ज्यादा पड़ा था, जन बाम मताई को ज्यादा लाड़ रहे हैं वो ज्यादा तकलीफ रहा था। सो और सही है देवी देवता जो ज्यादा भक्ति करत वो ज्यादा परेशान रहा, जो त्यागे रहा वो स्वतंत्र रहा। जिनने त्याग दे देखो जे और देखो बड़ा कोई नहीं हो, सबने भगवान का बराबर भेजो। कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, क्या कहता है बेटा ते अच्छा कर सबको तोर अच्छा हुई, यही कहा था ना, यही कहता है ना कि भैया ते सबको अच्छो कर तोर भी अच्छा हुई। तो का जरूरी है 9 दिन वाला हम पास भूखन मर गई, जो तो एक भैया रिश्वत टाइप की हो गई कि माता हम तुम्हारे तो उपास रखे तो हमें कछु अच्छो अच्छो दे देगी, बिना मेहनत के कछु नहीं मिला। हम बागेश्वर वाले बाबा की बात कर दे और रामायण की बात कर दे रहे हैं, आप बागेश्वर वाले बाबा की नहीं दूसरे की याद। एक बाबा आते हुए काग आते टीवी में देखते हम कहते जब लक्ष्मण खां बाण लगो तो भी घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी गए थे ना लेवे जड़ी बूटी, गए थे जड़ी बूटी लेवे गए थे ना, फिर जड़ी बूटी जब पिलाई तब ठीक भाई थे, तब दवाई पहले भी होती नहीं, लेकिन हमारे समाज ने उस चीज पे ध्यान नहीं दो, ले बबूती ठीक हो जाए तो सब सही हो जाए, इतने दिन गिट्टियां दी है के अलावा कुछ ना। तो जो मन इतना मजबूत बना लो, ये मन से होता है सब, आपका जितना मन मजबूत रहेगा कुछ भी नहीं होगा। जो गौतम बुद्ध थे वो ध्यान लगाया करते थे, और सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं जितने भी ऋषि मुनि थे ये सब ध्यान लगाते थे, ध्यान करते थे। ध्यान करने से हमारा दिमाग मजबूत होता था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं था, मन को कंट्रोल करने की शक्ति थी उनके पास, तो हम कुछ अलग नहीं सोचते थे। इस तरीके से हमारी ये कुरीतियां खत्म होती हैं। अब हम आते हैं, देखिए आर्थिक हो गया और ये सामाजिक जो कुरीतियां थी ये हो गया। अब हम आते हैं राजनीतिक बातों पर, वो बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि हम संख्या में तो ज्यादा है, जब संख्या में ज्यादा है तो हमारा राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हम संख्या में ज्यादा हैं तो राजा भी हमारा होना चाहिए, लेकिन राजा कौन बनता है? जो संख्या में कम है। भाई ऐसा क्यों? बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार भी दिया है, वोट का अधिकार दिया है, उस वोट से हम राजा बना सकते हैं। पहले राजा बनते थे रानी के पेट से, जो रानी होती थी उसके पेट से राजा बनते थे, लेकिन अब राजा पता कैसे बनते हैं? वोट से। अब राजा बनते हैं वोट से, जो वोट में प्रथम आएगा वो राजा बनेगा। जब से संविधान लागू हुआ तब से हमारे समाज को ऊपर उठने के लिए बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी वहीं का वहीं पड़ा है। पता नहीं क्यों, पता नहीं ये आगे निकलना क्यों चाहता, पता नहीं इसके अंदर स्वाभिमान है क्यों नहीं। हमारे बुजुर्ग दादाजी लोग बैठे हैं, अब को आजाद गरियाउत मारत तो पप्पा का कहने ठीक मारो का कर सके।
लेकिन कोई और मारा था लड़कन का मार दे, हाथ पांव टूट डाले ना, काहे इनके अंदर स्वाभिमान आ गो, काहे मार दो कितने हमें। और उनके दिमाग में पुरानी विचारधारा है कि हमारे बाप दादा भी गुलामी करते सो हम भी करेंगे। लेकिन अब जो पढ़ो लिखो समाज आ जा गुलामी ना करें, जा गुलामी ना करें। जितो अधिकार ऊंची जात की बिटिया कहें उतना ही अधिकार आपकी बिटिया कहें। देखो एक चीज और, आपको बड़े और ऊंचे की बात आ जाती है तो बड़े ऊंचे में हमारे बब्बा भी सियाने हैं और उनके बब्बा भी सियाने हैं, और उनको लड़का होता तो हमारे बब्बा ने पाँव पड़ने लगा था। जब सबसे बड़ी गलत बात हो, काहे आप पाँव छुअत जब आपसे उम्र में छोट हो। जब बराबरी की बात आती है तो आपको अपने से, भले वो किसी भी जाति का हो, छोटे बच्चे के पैर नहीं पड़ने हैं, लेकिन आप माथे पे छा ले, कहा कि वे पूरे गांव के कहा हैं, वे पूरे गांव के कहाँ हैं। आपको एक चीज और हम बता दें, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की दीक्षा सिर्फ आपके समाज में भर नहीं लगी, पहले के राजपूत समाज के राजाओं ने ली थी। मीराबाई, झालीबाई, इन लोगों ने रविदास जी महाराज की दीक्षा ली थी। जो संत महापुरुष होते हैं वो किसी एक जाति के लिए नहीं हो जाते, वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और जब आज भी जिनको यकीन ना हो, कोई कहे कि नहीं भैया गलत बोल रहे हैं, तो मेवाड़ में आज भी इनकी समाधि बनी हुई है, वो भी कहां, राजा के घर में। अब सोचने वाली बात है कि भाई जाति के चमार और मेवाड़ के राजपूत राजा इनकी दीक्षा ले हैं, कहीं कि जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो ये ज्ञान दे रहे थे वो सत्य का ज्ञान दे रहे थे, वो सत्य बता रहे थे, और सत्य सबका सही लगता है। ये बीच के कुछ बिचौलियों ने हमारे बीच में फूटन डाली है। ये जो फूट डालो शासन करो की नीति है, भाई से भाई को लड़ाना, इन लोगों ने ये व्यवस्थाएं बना करके हमको अलग अलग किया है, हमको तोड़ा है, और आज हम गुलाम हो गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज हम देश में शासन कर रहे होते। तो बात राजनीति की चल रही थी, हमें हमारी वोट का सही इस्तेमाल करना है। चुनाव होते हैं, सरपंची के होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, विधायकी के होते हैं, चार चुनाव होते हैं, इनको त्रिस्तरीय चुनाव बोलते हैं। तो आप लोग अपनी वोट का कह देते कि जहां सब कुछ हम होता ही खजे आप कचड़ा होगा कि जौन साढ़ हवा बे है आप वही साथ चलिए जाओ। फिर आप कहो कि जैसे सियाने के हम उनके कहे पे चल भी कर, तुम्हारा दिमाग नहीं है का। मताधिकार का मतलब होता है अपने मत का अधिकार जानना। आपका मत क्या है, आप अपना मत क्यों किसी को बताएंगे? भाई आप देखिए कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति काबिल है, कौन आपके लायक है, कौन आपके काम करा सकता है। आप ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजें ताकि वो समाज को उद्धार कर सके। ये बताइए, जिसके घर में 5 लोग हैं और जिसके घर में 50 लोग हैं और जिसके घर में 500 लोग हैं, तो किस घर का राजा किसके लिए क्या करेगा? अपने अगर 5 घर का व्यक्ति राजा बना तो अपने 5 लोगों को देखेगा, 50 घर का बना तो अपने 50 लोगों को देखेगा, और 500 का घर का बना तो अपने 500 लोगों को देखेगा। तो आप लोग संख्या में ज्यादा, मतलब आप लोग 500 की संख्या में हो, तो आपको अपना राजा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बताइए, बनाना चाहिए ना भाई। समस्या हमें ज्यादा क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं। जब हम ज्यादा संख्या में हैं तो राजा भी हमारा होना चाहिए, तब तो हमारी सब सुविधा जो दुविधाएं हैं, दुख है, वो दूर करेगा। भाई अगर एक रोटी है, पूरी रोटी, उसके आधा हिस्सा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए और आधा 5 लोगों को दे दिया जाए और आधा 50 लोगों को दे दिया जाए, तो गलत होगा कि नहीं होगा? अगर रोटी के 2 हिस्से किए जाएं, 50% 5 लोगों को दे दिया जाए और 50% 50 लोगों को दे दी जाए, तो गलत है कि नहीं? तो यही तो हो रहा है भाई। जिनके घर में 5 लोग हैं वो सरकार में बैठे हैं और जिनके घर में 50 लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं। तो आप चुनाव के टाइम पे सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। आज से, अभी से आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि अब कोई भी चुनाव लड़े, सबसे पहले तो आपको कम उम्र का, जो 25 से 30 साल की उम्र का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, उसको सरपंची के पद पे आपको खड़ा करना है। ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ये जिम्मेदारी पूरे गांव की रहेगी कि अब हमें उन अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है कि भाई सियाने उनको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं, अब पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। जब पढ़े लिखे लोग चुनाव लड़ेंगे तो भाई नई नई नीतियां आएंगी, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगी। अभी तक आप ये बताइए, क्या आपको कोई भी सरकारी योजना सीधी मिल जाती है क्या, पता चल जाती है क्या? वो तो जो सबको पता वही बार पता चलती है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो नीतियां बन के आती हैं, योजनाएं बन के आती, वो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो वो कौन देगा भाई? वो लोग थोड़ी, जो 5 लोग हैं वो थोड़ी चाहेंगे कि हम वो सुविधाएं आप लोगों को मिले। आप फिर बराबरी में ना आ जाओगे। अभी मैं आया था, इसी रोड से आया, तो इतनी सी पुलियां हैं जहां से सिर्फ मोटरसाइकिल के 2 चक्का आराम से निकल सकते। एक तो पहले से हमारे समझदार लोग नहीं थे और अब भी गलती करे जा रहे हैं। अब जब घर बनाते हैं तो जोने की थोड़ी एक हाथ पीछे छोड़ के बनाएगी और 2 हाथ आगे से, और फिर जो लड़वेया है तो वो हम गर्दन काट। ये क्या दरबार है भाई? गांव आपका है, निकलना आपको है, सुविधाएं आपके लिए है। आपके यहाँ कितनी गंदगी बड़ी बड़ी है, वहीं पानी जमता, वहीं मच्छर पनपते हैं, वहीं कीट पतंग आते हैं, वहीं जानवर आते हैं, आपके बच्चे वहीं खेलते, गलती से किसी को कुछ कीड़े ने काट दिया, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। तो साफ सफाई किसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी भाई? हम जब जैसे अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, वैसे अपने दरवाजे की, अपने गांव की साफ सफाई रखें। वो बात राजनीति की चल रही थी। वोट जो होती है, वोट और बेटी, जिस प्रकार आप बेटी को एक अच्छे घर में ब्याहने के लिए जाते हैं, उसका घर परिवार चेक करते हैं, लड़का चेक करते हैं, सब कुछ देख करते हैं, इसके बाद शादी करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो चुनाव के टाइम पे ऐसे काहे नहीं करा कि भाई हम जी का वोट दे रहे, वो हमारे लाने का शुक्र है कि ना करे। आपको मैं बता दूं, सुनिए, 1 तारीख को जो घटना हुई थी ना, इतने मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के विधायक हैं, इनको दूसरे के यहाँ रिबन काटने का टाइम मिल जाता है, किसी दुकान का फंक्शन है वहां जाने का टाइम मिल जाता है, लेकिन अपने समाज की बच्ची के साथ गलत हुआ था तो उसने एक पोस्ट तक नहीं की थी। है शर्म की बात की नहीं है। जरा सोचिए, अगर हमने उसको वहां पे बिठाया तो कितना गलत काम किया है। जो हमारे वोट से राजा बना और हमने उसको ताकत दी, आज वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ तो किस काम का है? बताइए, बताइए क्या बीती होगी उसके माता पिता के ऊपर। हमने अगर किसी को राजा बनाया तो हम अपने दुख तकलीफ बताने के लिए वहां पे खड़े हुए हैं ना। हमने उसको ताकत दी है कि वो हमारे सुख दुख में शामिल हो, इसके लिए दी है। लेकिन एक ट्वीट नहीं किया, एक मैसेज तक नहीं किया, फेसबुक में नहीं लिखा, गया तक नहीं वहां देखने। कल आपके साथ भी हो सकता है। आप भी हमारी माताएं बहनें उसी समाज से आती हैं। जिस समाज की नजरें, दूसरे समाज की नजरें गंदे तरीके से आपको देखते हैं, इस बात को याद रखिए, वो कभी अच्छा नहीं चाहते। हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, हम जानते हैं कैसे स्कूल पढ़ने जाती, कैसे कॉलेज जाती, हम जानते हैं। तब मैंने वहीं सलेहा में एक बात और कही थी, हमारे भाई लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब हमारी बहनें रास्ते से निकल रही हों और देखेगी रामेश्वरी जैसा नीच व्यक्ति वहां से निकल रहा हो, तो अपना जूता जरूर तैयार रखें और उसी समय लगाने का काम करें। सर, उसके भरोसे मत बैठे पुलिस की, पहले लगा दें, बाद में देखा जाएगा। आपने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इस बात को याद रखिए, डरिए मत। कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जाएंगे भाई? जब वो नहीं डरते तो हम क्यों डरेंगे? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हमने पहले ही बताया है, हम योद्धाओं के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक को मानते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं। अगर हम शांति चाहते हैं तो हम क्रांति करना भी जानते हैं, तो हमको मजबूर मत करिएगा। तो वोट अगली बार से अपने समाज के व्यक्ति को दें, अपने व्यक्ति को दें, अपनी पार्टी को दें। मैं खुल के कहूंगा, हमारी हितैषी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है। इन्होंने कभी हमारा भला नहीं चाहा। 70 सालों में हमारा आरक्षण खा गई और ये वर्तमान सरकार आई हमारी नौकरियां खा गई, हमारा भविष्य खा गई। ये हमारी हितैषी पार्टियां नहीं है। हमारी हितैषी पार्टी हाथी वाली पार्टी, जिसका नाम है बसपा, बहन कुमारी मायावती जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है।
उस पार्टी को अगर आप स्टेबल करेंगे ना फिर से, तो ये थर थर कांपेंगे, कांपते थे। तब तो वो नहीं चाहते कि वो आए। जब वहां पर सरकार बनी थी दिल्ली उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जो विकास किया था, उस विकास के बारे में आप जानेंगे। ये लोग तो कितने 1.5 लाख रुपए देते ना घर बनाने के लिए, उन्होंने घर बनवा कर दिए थे। उन्होंने स्कूल कॉलेज खुलवाए थे, बच्चों को स्कॉलरशिप, साइकिलें, सब कुछ बनवा करके दी थी। ये तो नाम भर कर रहे हैं। असली योजना जो उनकी थी, उन योजना अब जी गलती से सरकार में आ कि आज ईवीएम चल रहा हूं, ईवीएम चलो, इस वजह से सरकार में है। ईवीएम ना हो तो कभी सरकार में ना आते। तो जे हमारी हितैषी पार्टी है, नहीं, जो हमारी हितैषी पार्टी है वो हमारी है। भाई ये बताओ, हम दूसरे के घर में जाकर के कब तक रहेंगे? जैसे अगर हमारे नए युवा दादा बब्बा बैठे हैं जी, राजनीति आप लोगों का तो, लेकिन आप लोगों का भी ज्ञान भाव चाहिए। हम तो कह रहे राजनीति हो ज्ञान, इतने बच्चन का भी भाव चाहिए। उनके बच्चन का ज्ञान है राजनीति को, इस बात का याद रखना। अगर बच्चा वो 10 साल का भी है तो उसको पता है कि उसके लिए भाजपा सही है कि कांग्रेस सही है। तो तुम्हारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बहुजन समाज पार्टी सही है। उनको पता है, और वो आपके बच्चों को कैप्चर कर लेते, लेकिन आपके बच्चे उनको नहीं कर पाते। ये कमियां हैं, ये कमियां हैं समाज के अंदर की। और मैं ये बोल रहा था कि दूसरे के घर में आप कब तक रहेंगे? वो तो चाहे जब लात मार के आपको भगा देगा, भगा देगा नहीं भगा देगा? बताइए आप लोग। आप भाजपा के कार्यक्रम में जाइए, आप कांग्रेस के कार्यक्रम में जाइए, ऐसे बैठने का मिल जाए कुर्सी तो बता दीजिए, मिल जाए ऐसे कुर्सी में बैठने का तो बता दीजिए। जो मंच अगर ना लगा हो तो आपने, तो आपका बैठने का सोई ना मिलती। जो ही मंच अगर दूसरी जगह लगा हो तो औकात पता चल जाती है हमारी क्या औकात रहेगी। सही बात है, पता चल जाती ना। तो अपनी ताकत आप पहचानो। अगर कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का हिस्सा लगा है उसकी पहचान करना सीखो। जैसे कोई हमारा व्यक्ति भाजपा कांग्रेस में है और वो कहे नहीं भैया भाजपा अच्छी कांग्रेस अच्छी है, तो जो कुल्हाड़ी है उसके पीछे जो लकड़ी का हिस्सा लगा है ना, उससे बच के रहना। वही जिम्मेदार है जंगल के नाश करने का। जंगल को जो काटती है कुल्हाड़ी, उसमें जो पीछे लकड़ी का हिस्सा लगा रहता है वो जंगल की लकड़ी होती है ना। तो सब लकड़ी को देख करके वोट देते हैं और फिर वो कुल्हाड़ी पूरे जंगल को सफाया कर देती है। तो ये हमारा बहुजन समाज एक जंगल है और भाजपा कांग्रेस में जो व्यक्ति जुड़े हैं वो कुल्हाड़ी के पीछे लग रही हुई लकड़ी का हिस्सा है। तो इन व्यक्तियों से बच के रहना, सावधान रहना। हम पहले बता दे रहे, कोई कितना भी गिर रहा है, कितना कछु का बिल्कुल नहीं मानने। जो सरकारी योजना आपका लाडली बहना मिल रही ना मिल रही, इनके बाप को पैसा नहीं मिल रहा हो, हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप टैक्स दे। अमीरन को टैक्स माफ हो जा, तुम्हारा टैक्स माफ ना हुए, आपको टैक्स माफ ना हुए। अगर बैंक से 10,000 को लोन है तो तुम्हारे टैक्स जब्ती हो जाए है, लेकिन 10 करोड़ को लोन है वो माफ हो जाता। ये कुरीतियां समाज के अंदर की, ये राजनीतिक कुरीतियां हैं। क्योंकि आज सत्ता पे भाजपा बैठी, कांग्रेस बैठी, जिसे लुभावती हैं। अबे पिछले साल याद होगा आपको, हर पंचायत में रविदास जी की जयंती मनावे को आदेश रहो। सागर में कई मंदिर बनवाने का चल रहा था कि रविदास जी का मंदिर बनवा दिया है। किस लिए? कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं रविदास जी महाराज की। रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन का अन्न, छोट बड़ा सब संबस है रहे रविदास प्रसन्न। तो उनने जब जयंती मनावे को काम करो तो काहे नहीं सबका सम कर दो। वे तो जो ही चाहती ना कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन का अन्न और छोट बड़ा सब संबस है रहे रविदास प्रसन्न। तो ऐसा तो उन्हें नहीं करो चाहो। वे नहीं चाहत भैया कि जो समाज कई सदियों से दबा था, कुचला था, शोषित था, वंचित था, वो आज कुर्सी में बैठ रहा था, उनके पेट में बहुत जलाना हो रही, मरोड़े उड़ रही।
आज हम अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे, जब उन्हें हजम नहीं हो रहा हो। हमारे लड़का मोटरसाइकिल से जा रहे, मूछे रख रहे, जो उनसे हजम नहीं हो रहा हो, और हम सुरक्षित काय में हैं संविधान की वजह से और पार्टियों की वजह से। जो बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज के संगठन है, इनकी वजह से सुरक्षित है। और ना होते ना जी तो हमारी दुर्दशा का होती, बाप बब्बा हमसे पूछ लो, भी बता दे। हम तो अनुभव कर, हम तो आपका बताएं, हम गांव गांव जाते, और यही दशा है, हर गांव में यही दशा है, हर गांव में। हम तो जो सोच रहे कि जो सब खत्म कैसे हो। भाइयों, दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मैं सच में बहुत इस चीज को लेकर के चिंतित हूं कि अकेला समाज में घूमता हूं। मेरे जैसे मैं चाहता हूं कि हर गांव से लड़के तैयार हों, उन्हें मैं कहता हूं मेरे जैसे मत बनो ना यार, इनकी विचारधारा में चलो। मैं भी इनकी विचारधारा में चलता हूं, मैं इनको पढ़ता हूं। पूजने वाला काम नहीं है। देखो, पूजना, मानना और जानना दोनों फर्क अलग अलग होते हैं। मानने को हम कुछ ही मान लो, लेकिन जानने को जो हम जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया वो जानेंगे हम। और मानने के लिए आपने कह दिया, हमने कह दिया कि रविदास जी महाराज जी अच्छे हैं, आप मान लो, तो आपने मान लिया। मानना नहीं है, जानना है फिर मानना है। पहले जानो फिर मानो। ऐसे नहीं माने कि कोई आगे कुछ भी कह चले जाए और फिर आपने तुरंत मान लिया। यही तो हुआ है हमारे बड़े बुजुर्गों ने। आज जो आपके घरों में चीजें हैं उनको आपने चुपचाप मान लिया, कभी सवाल नहीं किया ना। आप डरते हैं कि मैंने इतना लो बोलो भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। अभी लोग सोचते हैं कुछ नहीं होना। जब जो होना है सो होना है। जे मत सोचे कि बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो अशुभ हो, ये नहीं होता ऐसा कुछ। हम कई बार गए हैं, कई बार गए। भाई बिल्ली है, वो कहीं जा रही है, तो उसमें रास्ता काटने वाली बात क्या है। पहले होता था, पहले होते थे घोड़ा गाड़ी, और घोड़ा गाड़ी जब चलते थे तो वो लालटेन लेके चलते थे। पहले लाइट तो थी नहीं, या टार्च वगैरह हुआ करती थी। तो जो रात के अंधेरे में आपने देखा होगा, चाहे कोई भी जानवर हो, इनकी आंखें चमकती हैं। चमकती है कि नहीं चमकती? चमकती है ना। उन्हीं आंखों की चमक की वजह से घोड़ा बिचक जाता था और पलटा देता था। तो लोग कहते कि वो अशुभ होता है, तो अशुभ ऐसे होता था, वो घोड़ा बिचक जाता था, अशुभ नहीं होता। तो माता बहने राजनीतिक चीज भी समझ गई कि हमें वोट कहाँ देने, कौन हमारे लिए सही है। और युवा साथियों से जो मैं कह रहा था कि भाई हमें चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप जैसे युवा चाहिए, और हर क्षेत्र में चाहिए। पूरी गुनौर विधानसभा है, इनमें 274 या 84 पोलिंग हैं। हर पोलिंग से एक एक लड़का मिल जाए काफी है, और कई जगह से ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। 10-15 लड़का बिल्कुल ऐसे चाहिए जो हर वक्त हर समय समाज के लिए उपस्थित रहे। कोई भी काम है गांव घर के समग्र आईडी में सुधार करने, आधार कार्ड में सुधार करने, कछु भी चीजें हैं नहीं हो रहे, तो आप लोग जिम्मेदारी लो, काम करवाओ। और जौन पैसा आप होते दे के जात, वो पैसा नहीं भैया हम का दो, कछु जो भी दो गांव में, गांव की नहीं, हम ही का पैसा दे दे भी तो जो कम खाना ली, और चाहे जाके चाहे ज्यादा पैसा दे। अगर वो लड़का 50 रुपया मार दो, 50 रुपया ना दे, और सामने वाले का 500 दे होत की नहीं होते ना। हमें सब पता है, हम जानी है। और ऐसो कोनो घर न हुए जोन घर में इतने से के पास लड़ाई ना हो। एक बीता की लड़ाई है ना, तुमने हमारा खेतबा जोत लो, तो तुमने हमारी 1 ईंटा की जमीन दबा ली। अरे छोड़ो ही चीज का, आप तो मर गए, मतलब मरे हुए वाले एक पांव वही में आए। अब आपकी अंतिम स्टेज चल रही, इनखाना ताप। जे अपने चाचा के लड़का से ढंग से ना बोल, ये समस्या है हर गांव की, गांव की समस्या है। आप भाइयों को भाई से अलग करवा रहे हैं, जे अलग हैं और बे एक हैं, तो को जीत है को हार है। रामायण ऐसे ही नहीं मरा था, रामायण ऐसे नहीं मरा था। उसका भाई उसके साथ नहीं था। विभीषण जो था, अगर वो कभी ना बताता कि इसके नभी में अमृत को सुखा दो तो मर जाएगा, तो क्या कभी रावण मरता? राम मर के सोजा 10 जितने बार उतार लेना उतने बार ले लेते, लेकिन रावण ना मरता। तो ऐसा है हमारा समाज।
हम समाज के लोगों से कहेंगे भाइयों को भाइयों से लड़ाना बंद करें। माताएं बहनें आपसी रंजस जो देवरानी जेठानी में होते उखा बंद करें। संभल के अपने परिवार का संभाल के चलें, तो इस चीज से हमारा समाज इकट्ठा होता, हमारे घर में खुशियां आती हैं। हम पड़ोसी से अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन घर के व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। पड़ोसी हमारे लाने प्यारो है, भले वो कोनो काम ना आवे। हम दूसरे रिश्तेदार का अपने काम हमने बुला रहे लेकिन अपने घर के लोगों से मौन नहीं बोल रहे। होता है कि नहीं होता? दादा बताओ, है ऐसा कि नहीं है? सिर्फ पुरानी रंजिश और लड़वे मारवे गिलाने तो ऐसे उतारू हो जाओ कि जैसे कछु हुआ है, ऐसे दूसरे समाज से लड़वे गिलाने ना हिम्मत पर है। तो अपने समाज से लड़वे ऐसे भगुगा है। यहाँ कोई गांव है सलेहा के पास, उस गांव में जमीनी विवाद के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी, गला काट दिया कुल्हाड़ी में। और एक ही समाज के थे, दोनों एक ही समाज के थे। जिनकी हिम्मत देखो, थोड़ी सी जमीन के पाछे आपने किस व्यक्ति की हत्या, अपने ही व्यक्ति की जान ले ली, हत्या कर दी। बताइए आपकी हिम्मत पड़ेगी ऐसा करने की? आप लोगों की हिम्मत पड़ती है, दूसरे की नहीं पड़ती। ये आप दूसरे लोगों से काम नहीं करेंगे। तो इन चीजों को दिमाग से हटाइए। अरे हमारे ही भाई ने लिया है ना, हमारा ही भाई, थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए। बड़ा भाई है तो बड़े भाई को तो हमेशा कम मिलता है, इस बात को याद रखिए। बड़े भाई को हमेशा कम मिलता है। लड़ाई झगड़े बंद करिए, समाज को इकट्ठा करिए। समाज इकट्ठा होगा तो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वरना हम ऐसे ही आते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, हमारी उम्र निकल जाएगी। हमारे बाद फिर ये लोग भाषण देंगे, ये भी ऐसे भाषण देते रहेंगे, फिर इनकी भी उम्र निकल जाएगी और समाज में बदलाव नहीं आएगा। तो हम ये चाहते हैं, आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आपने इतना मान सम्मान देने के बाद हमारी बातें सुनी, और उन सुनी हुई बातों को घर जाकर के भूलना नहीं है। उन बातों को ध्यान देना है, उसको अमल करिए उन बातों पर। अगर ये चीजें समाज से बंद होंगी, कुरीतियां बंद होंगी, शादी विवाह में थोड़ा सा कम खर्च से हो गए तो हमारे समाज की तरक्की होगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज में रोजगार पैदा होंगे, लोग नए नए काम करेंगे, तो इससे समाज का मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। इतना ही कहने के बाद अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आकर अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया।